जादूगर गहलोत का जादू छू मंतर और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सियासी दहाड़, यही इस वक्त तक सियासी तस्वीर का है लब्बो लुबाब। और वहीं छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं किस तरीके से मामला बेहद करीबी और अटका हुआ। जो छत्तीसगढ़ माना जा रहा था कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान, बिल्कुल केकवॉक वाला राज्य साबित होने वाला है, बघेल मॉडल जिसकी जबरदस्त वाहवाही थी, धान किसान छत्तीसगढ़ियावाद, वो सारे मामले में घिरती हुई कांग्रेस बीजेपी छत्तीसगढ़ में बढ़त बनाती हुई, बीजेपी ने जादुई आंकड़ा छत्तीसगढ़ में हासिल किया है 46 का, कांग्रेस 42 पर। तेलंगाना में कांग्रेस जादुई आंकड़े से सिर्फ एक सीट के फासले पर है। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। मैं इलेक्शन सेंटर में मौजूद, मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश जो अभी तक काउंटिंग सेंटर में थे। अब अखिलेश को हम यहां पर बुलाते हैं जरा इलेक्शन सेंटर में, और ये बेटन यहां से अब अखिलेश को सौंपी जाएगी। लेकिन ये कहते हुए अखिलेश कि पिक्चर अभी बाकी है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अपडेट ये कि 4 राज्यों में, फिलहाल 3 में बीजेपी जादुई आंकड़ा हासिल कर चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस आगे जरूर है, लेकिन जादुई आंकड़ा छुआ नहीं है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, पिक्चर अभी बाकी है रोमाना। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि बीजेपी की बल्ले बल्ले। आप देखिए ना, जरा स्क्रीन पर गौर फरमाइए। आप देखिए राजस्थान में बीजेपी 125 पर आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में 148 पर, छत्तीसगढ़ में भी 46 पर। तो आप इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, इससे खुद आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है और कांग्रेस लूज करती हुई नजर आ रही है। हालांकि तेलंगाना से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। तेलंगाना में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना सकती है, लेकिन पेच अभी फंसा हुआ है, अभी नतीजे आए नहीं हैं, ये रुझान है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ बदलाव भी हो जाए, क्योंकि हमने आपको एग्जिट पोल में भी बताया था कि बहुत ज्यादा सीटें इन राज्यों में ऐसी हैं जहां पर जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, मार्जिन कम होगा। तो क्या ये बदलाव हो सकता है? राजस्थान से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी को वहां पर बढ़त है। ऐसे में बाबा बालकनाथ क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। राजस्थान की सत्ता पर कौन बैठेगा, इसका फैसला आज होना है। काउंटिंग की जो शुरुआत है, वोटों की गिनती वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद ही जो तस्वीरें हैं वो भी साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कहना है इस पूरे जो काउंटिंग के जो रुझान आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे बीजेपी के से अलवर से सांसद महंत बालकनाथ जी से, और वो फिलहाल तिजारा विधानसभा जो सीट है वहां से प्रत्याशी भी हैं। सर, रुझान आने शुरू हो गए हैं। 105 के आसपास जो सीटों पर बढ़त वो बीजेपी को देखी जा रही है, 85 सीटों के आसपास जो कांग्रेस को देखी जा रही है। क्या कुछ कहना है आपका? देखिए 105 से 125 तक जाएगी और कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 सीटें जीत पाएगी, कुछ निर्दलीय जीतेंगे और बहुत अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राजस्थान में रहेगा। किस तरह की उम्मीदें आपको अपनी सीटों पर लेकर है? क्या कुछ मुद्दे आप बताना चाहेंगे जिन मुद्दों का असर जिसके चलते जो ये पूरा चुनाव है वो बीजेपी की पक्ष में झुकता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, एक सरकार के मूलतः जो दायित्व होते हैं, विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था, इन तीनों ही क्षेत्रों में राजस्थान सरकार फेल हुई है और इतनी बुरी तरह से फेल हुई है कि राजस्थान की जनता बहुत ही त्रस्त थी। गुंडों का शासन राजस्थान में था, फिरौतियाँ मांगी जाती थी, सरेआम दिन में फायरिंग होती थी, महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं थी और जिस प्रकार से झूठ का वातावरण इन लोगों ने बनाकर सरकार जीती, पिछले चुनाव को ये जीत पाए थोड़े से अंतराल पर। किसानों के साथ धोखा, युवाओं को पेपर चोर। तो बाबा बालकनाथ को आपने सुना। सवाल यह है, चूंकि इनके भी कुछ समर्थक बता रहे थे कि ये सीएम की रेस में है, तो क्या इनका भी नंबर आ सकता है क्या उस लिहाज से? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पिछले 2 घंटे की अगर बात की जाए, जब से काउंटिंग है, तो बड़ी बातों पर जरा नजर डाल लीजिए। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, तेलंगाना के रुझानों में कांग्रेस बहुमत के करीब है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जाए तो यहां भी बीजेपी आगे चल रही है, यानी 4 में से 3 राज्यों के रुझान में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें कि अभी जो जानकारी मिल रही है, टाई हो गया मुकाबला, बीजेपी 44, कांग्रेस 44। तो छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि छत्तीसगढ़ में क्या होगा, क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्या बीजेपी सरकार बनाएगी, चूंकि पेच फंसता हुआ दिख रहा है। फिलहाल मुकाबला टाई है। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति नजर आ रही है, आपको क्या लग रहा है किधर की ओर जा रहे हैं रिजल्ट? नहीं, देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी है। आप 75-76 सीटें जीते थे, वहाँ से टाई पर आ गए हैं, बराबर पर है। तो इसका मतलब आपकी सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं,
एक वर्डिक्ट तो बड़ा साफ है। ये वर्डिक्ट साहब क्या हो सकता है, आपको लग रहा है कुछ बदलाव हो जाएगा? देखिए क्लोज कॉन्टेस्ट है इस वक्त। शुरुआत में अगर आप देखें तो सभी ने कहा छत्तीसगढ़ कांग्रेस, लेकिन जिस तरह चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का जो काम और रणनीति रही है उसने कहीं ना कहीं ये जो हम अभी देख रहे हैं उसमें रामकृपाल जी, कुछ बदलाव आएगा छत्तीसगढ़ में? देखिए बदलाव तो निश्चित रूप से अभी जो रिजल्ट आ रहा है, एक देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो लगातार हो रहा है और 2014 से जिसको लोग नहीं मान रहे हैं, 2014 में जब मोदी जीते पहला इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र का, कोई चेहरा नहीं। दूसरा हुआ हरियाणा का, कोई चेहरा नहीं। तीसरा हुआ उत्तर प्रदेश का, कोई चेहरा नहीं। वहां स्थानीय चेहरा नहीं था, मोदी जी तो चेहरा थे। मैं एक बात बताऊं, 45 दिनों से यही बात चल रही है कि बीजेपी ने चेहरा नहीं दिया। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन जरा चलते हैं काउंटिंग सेंटर। एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में लगातार अपडेट आ रहा है। रोमाना, बाजार इस वक्त छिंदवाड़ा को बड़ी खबर क्या है? छिंदवाड़ा कमलनाथ पीछे और छिंदवाड़ा का समीकरण देखिए 5 बीजेपी 2 कांग्रेस। कमलनाथ पीछे, इस वक्त बड़ी खबर क्या है तुम्हारे पास? कि राहु जहां से जीतू पटवारी पीछे चल रहे थे एक बार फिर आगे हो गए। जीतू पटवारी आगे हो गए, लेकिन कमलनाथ अभी भी पीछे। राजस्थान जल्दी भरतपुर डीग से देखिए विश्वेंद्र सिंह पर्यटन मंत्री आगे चल रहे हैं और भरतपुर नदबई से जगत सिंह नटवर बीजेपी के वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो मतलब एक पर बीजेपी एक पर कांग्रेस जो है उसने आगे बढ़त बना रखी है। जल्दी से कुछ और डिटेल्स, क्या डिटेल सामने निकल कर आ रही है? आगे हो गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, दिमनी सीट उन्होंने बढ़त बना लिया। अभी कुछ देर पहले तक पीछे चल रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर। मनु जी, क्या खबर निकल रही है? भोपाल में 5 बीजेपी 2 कांग्रेस बढ़त। भोपाल तो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कुछ बेहतर बनाती हुई यहाँ पर तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, अभी की बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। आज शाम उनका संबोधन भी हो सकता है। नीरज पांडे के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। नीरज जी बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में बहुत अच्छा कर रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सेलिब्रेशन होगा, बड़ा जश्न होगा, जैसा कि आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होता है। शाम को 5 बजे यहाँ पे एक बड़ा जश्न का माहौल होगा, जिसमें दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचने की सूचना है। हमारी जो जानकारी उसके अनुसार करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा मुख्यालय पहुँच सकते हैं और उस जश्न में शामिल भी होंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे। जैसी कि परंपरा भी रही है कि जब भी इस तरह की कोई जीत बड़ी होती है तो प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बीजेपी में जाहिर तौर पर उत्साह का माहौल है, उमंग का माहौल है, जश्न की तैयारियां हैं। रायपुर जरा दर्शकों को अब लिए चलते हैं, वहां से दिखाते हैं अपने संवाददाता की रिपोर्ट। क्या चल रहा है इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में? छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। रुझानों में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद रायपुर में जो कांग्रेस कार्यालय में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लड्डू बांटना है वो शुरू हो चुका है, लोग एक दूसरे को जो है वो लड्डू खिला करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार जो है वो वापस से रिपीट होने जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर नहीं, अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या वही बन जाएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। चूंकि जो रुझान है, अभी के रुझान की मैं बात करूं तो उसमें मामला फंसता हुआ दिख रहा है। दिबांग, आपने तो भूपेश बघेल का इंटरव्यू भी किया था और चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को बहुमत। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राजस्थान के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत यानी बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है अब तक के मुताबिक, और कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है। रोमाना, क्या अपडेट है काउंटिंग सेंटर से? बड़ी खबर इस वक्त, और देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश सीट नरेंद्र सिंह तोमर आगे, लेकिन लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के भाई पीछे। मतलब बीजेपी आगे और कांग्रेस पीछे, यही समझा जाए? मध्य प्रदेश में ये पहले से क्लियर था। आज से 1 महीने पहले ये सिचुएशन बन चुकी थी। वहां जिस तरह से कांग्रेस ने ग्राउंड लूज किया और जिस तरह से मोदी फैक्टर जो वहां चला है, उसने ये 1 महीने से ये क्लियर कर दिया था कि बीजेपी की सरकार बन रही है। एमपी के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी साबित हो रहा है। जी बिल्कुल, मोदी की ही करिश्मा है ये। कि जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले कमजोर दिखाया जा रहा था, वहां मोदी और अमित शाह की रणनीति जबरदस्त रंग लाई। और छत्तीसगढ़ देखिए, बीजेपी 49 पर पहुंच गई है। बड़ी खबर ये, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वो दिग्गजों वाला दाव, सांसदों मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारना बीजेपी को फल रहा है। बिल्कुल, और रोमाना जी देखिए, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। आप देखेंगी तो राजस्थान के भीतर सभी रीजन में
बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, खासतौर पर जो पायलट का कर रहा है उस रीजन में पायलट सफर कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार सफर कर रहे हैं। और इसी तरीके से अजमेर जयपुर रीजन में भी आप देखेंगी तो ठीक है कि मुख्यमंत्री, और ये तस्वीर देख लीजिए जरा, ये लड्डू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैदराबाद की तस्वीर है, सिर्फ हैदराबाद में ही लड्डू बढ़ सकते हैं कांग्रेस के दफ्तर में, बाकी जगह तो लड्डू नहीं बढ़ने की स्थिति में है कांग्रेस। तेलंगाना में ही कांग्रेस दफ्तर में लड्डू बढ़ रहे हैं। अभी तो तेलंगाना में वही स्थिति है, क्योंकि जल्दबाजी तो नहीं करती तेलंगाना में भी कांग्रेस ने लड्डू बांटने में? नहीं इतनी जल्दी, बाकी जगह में शायद जल्दबाज होगी, मगर बाकी जगह तो बट ही नहीं रहे, बाकी जगह तो बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस का। मगर तेलंगाना में यही रहने वाला है, कांग्रेस का ही लगता है। कांग्रेस का ही लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर तरफ सुपड़ा साफ होता हुआ तो हैदराबाद में कांग्रेस का जश्न आप देख रहे हैं और सिर्फ तेलंगाना से ही फिलहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जहां कांग्रेस जश्न बना सकती है। नहीं तो कांग्रेस के लिए तो तमाम मुश्किलातों की शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा था 2024 से पहले, और क्या ये सेमीफाइनल मुकाबला कांग्रेस हार गई है? फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। राजस्थान को लेकर विजय जी, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 3 दिसंबर और जादूगर छू मंतर, ये तो बिल्कुल वही होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी राजस्थान में लीड हो गई है भारतीय जनता पार्टी को, 100 सीट्स पर वो वहाँ पर पहुँच गई है। और जो कहा जा रहा था बार बार कि वसुंधरा जी को हटाने का कोई नुकसान होगा, वो नुकसान यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। और मोदी के चेहरे के साथ साथ जो एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात की थी, उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और अशोक गहलोत का जादू जो है फिलहाल चलता नहीं दिखाई। राजेश जी, इसका मतलब क्या निकाला जाए अगर कांग्रेस इस तरीके से राजस्थान में पिछड़ रही है? इसका सीधा अर्थ ये है कि मोदी का जादू चला। मैंने पहले भी कहा है कि वसुंधरा एक स्थानीय सबसे बड़ा चेहरा था मध्य प्रदेश में, शिवराज और रमन सिंह वहाँ चेहरे, उन चेहरों को बंद कर दिया गया, एक तरह से बंद कर दिया गया। तो इसके बाद फिर सिर्फ मोदी का चेहरा चला। लेकिन भूपेश बघेल को क्या हो गया दिवांग? आपने तो अभी इंटरव्यू भी उनका किया था। या भूपेश बघेल का आप ये कह रहे हैं, पर अगर चुनाव आयोग का भी आंकड़ा देखें तो 24-22 है। हम जो दिखा रहे हैं अभी जो रुझान है, कांग्रेस 46, बीजेपी 42। मैं जो बता रहा हूँ चुनाव आयोग को बता रहा हूँ, तो हुआ है छत्तीसगढ़ में ये बात पहले भी कही गई थी, कल भी मैंने शो पे कहा कि छत्तीसगढ़ में जो साउथ में खासतौर पर जो ट्राइबल इलाका है, वो उनको लगा कि बहुत वहाँ पर मुश्किल हो सकती है। और अभी की बड़ी खबर बता दें, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत, 115 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। चुनाव आयोग के जो जानकारी दी गई है, जो आंकड़े रिलीज किए गए हैं, उसके मुताबिक अभी का बहुत बड़ा अपडेट। अक्कू जी कुछ कहना चाह रहे थे? मध्य प्रदेश में इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 116 सीटों पर हो गया है, और कांग्रेस जो आ गई है वो 40-42 पे आ गई है। तो यानी कि अंतर इतना बड़ा हो गया कि कितना भी कूद फांद होगी कुछ नहीं होने, इसमें बदलाव नहीं होने जा रहा है, लगभग यही नतीजे रहेंगे। कतई नहीं, कतई। अबे जी, उसके बाद मुझे काउंटिंग सेंटर जाना है। भाजपा को राजस्थान में बहुमत के नज़दीक है और मध्य प्रदेश में भी बहुमत के नज़दीक है। छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस से आगे है। अब ये एक ऐसा मौका है जब हम सब लोगों को जो एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां हैं, उनके भी काम की समीक्षा करनी चाहिए। कोई एक भूपेश बघेल बोल रहे हैं, सुनते हैं जरा। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। ये अभी की बहुत बड़ी खबर, भूपेश बघेल खुद पीछे चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या अगर कांग्रेस वहां पर पिछड़ती हुई दिख रही है तो इसका कुछ खास मतलब निकाला जाए? उनके नेतृत्व पर भी अब सवाल खड़े होंगे। अभी बड़ी खबर के लिए मैं आपको लिए चलता हूं रोमाना के पास। नजर मध्य प्रदेश पर है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया। और कहां से आ रही हैं सीटें? वीआईपी इंदौर बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, पहले कांग्रेस आगे हुई थी एक बार रुझान में, लेकिन अब बीजेपी आगे हो गई है। अपनी सीट पर आगे, राहुल से पीछे चल रहे हैं जीतू पटवारी। और बीजेपी में क्या हो रहा है आगे? मंडला निवास से फगन सिंह कुलस्ते आगे चल रहे हैं। निवास से फगन सिंह कुलस्ते अपनी सीट पर बढ़त, मतलब दिग्गज उतरे और आसपास की सीटों पर भी प्रभाव। और ये जश्न की तस्वीरें बीजेपी के खेमे से आनी शुरू हो गई हैं। जरा दिखाते हैं आपको किस तरीके से हाथ में कमल है और इंदौर में बीजेपी का जश्न शुरू है। इंदौर को लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ा दांव खेला गया। जिस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव मैदान में उतारा गया, वो भी इंदौर 1 सीट से, जहां से वो पहले कभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे। वो राव से लड़े हुए हैं, वो इंदौर 2 से लड़े हुए हैं, लेकिन उनको पार्टी ने उतारा इंदौर 1 सीट से। हालांकि इंदौर 3 से पिछली बार उनके बेटे जो है उन्होंने जीत हासिल की थी। और इसी का ये प्रभाव जिसका जिक्र यहाँ पर पूजा कर रही है कि साहब इंदौर में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। फगन सिंह कुलस्ते मंडला से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, मतलब वो आदिवासी वोटर को भी मैसेज। देखिए, वहां से मध्य प्रदेश में जिस तरह से केंद्र ने अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी, जो केंद्रीय नेता जब वहां पहुंचे तो एक मैसेज गया कि मोदी इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं।
हालांकि वहां वोटर शिवराज फैक्टर से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं था। आपके पास राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, आयुषी के पास बड़ी खबर है, जल्दी। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इस वक्त पीछे चल रहे हैं। जो कुछ देर पहले आगे चल रहे थे, अब वो पीछे हो गए हैं झोटवाड़ा सीट से। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहीं अभिषेक चौधरी फंसा तो नहीं देंगे? नया चेहरा है, लालचंद कटारिया की सीट थी, झोटवाड़ा की सीट, जहां से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कहां का अपडेट? छत्तीसगढ़ से मेरे पास बहुत बड़ी अपडेट है। अब तक भूपेश बघेल पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी भूपेश बघेल अब आगे चल रहे हैं। राहत की खबर भूपेश बघेल के लिए, भूपेश बघेल बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि मानो बीजेपी की आंधी हो। 126 सीटों पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आगे चल रही है। तो आपको बता दें, राजस्थान के रुझानों में बीजेपी बहुत आगे है और मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 पर 150, राजस्थान में मध्य प्रदेश में दोनों जगहों पर भारी बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। हालांकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो तो कांग्रेस ने फिलहाल पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी बहुत पीछे है नहीं। सिर्फ एक तेलंगाना ऐसा राज्य जहां से कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। ये नतीजे क्या इशारा कर रहे हैं, ये रुझान जो अभी के हैं? छत्तीसगढ़ पे बताऊं, जो रुझान दिख रहा है उससे लग रहा है कि भूपेश बघेल जी का जो अति आत्मविश्वास है कि अकेले में चुनाव जीता सकता हूं, वो माइनस फैक्टर हुआ है। आदिवासियों को लेके भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो नेगेटिव अप्रोच रहा वो है। और तीसरा, बागी और भितरघात, इसका भी सामना कांग्रेस को बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतजार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। जादूगर और टूट गया है, गजेंद्र शेखावत का यह कहना है। वो खुद जोधपुर से आते हैं, जोधपुर में ही सरदारपुरा सीट है जहां से अशोक गहलोत खुद चुनाव लड़ते रहे हैं। तो हो सकता है अशोक गहलोत जीत जाए, उनको लेकर जो जानकारी मिल रही है, लेकिन पार्टी हार रही है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान उन्हें होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की ये स्थिति जो है, इसका क्या एक संकेत माना जाए कि जो क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के रहे वो अब किला ध्वस्त हो रहा है, सारे हार रहे हैं, उनका जादू टूट रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और जो उनकी अंतर कला थी वो नज़र आ रही है। जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज हार रहे हैं, शांति धारीवाल पीछे हैं और सचिन पायलट भी बीच में कुछ राउंड्स में पीछे चल रहे थे। तो ऑब्वियसली फैक्शनलिज्म जो कांग्रेस की पुरानी, मैं इस पे आगे आपसे बात करता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। आज सुबह की जब शुरुआत हुई थी, लगभग 6:30 बजे के आसपास ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर पटाखे फूटने लगे थे, आतिशबाजी वहां पर लोग कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप बात करें तो सन्नाटा पसर गया है, यानी बिल्कुल स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। हम कह रहे थे ना, आपने देखा होगा कि बाजी पलटी और वाकई लग रहा है कि आखिरी वक्त आते आते बाजी पलट गई है। देखिए तस्वीरें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर, और यहाँ पर जो शुरुआती 2 घंटे के रुझान आने के बाद की तस्वीर है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे तो सुबह से ढोल नगाड़ा जो बुलाया गया था, जो सुबह से बज भी रहा था, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये ढोल नगाड़े जो है बज नहीं रहे हैं। हालांकि इसके अलावा एक जगह पर जरूर ऐसा है जहाँ पर जो है कुछ हरियाणवी जो है जो लोक नृत्य और यहाँ पर जो नगाड़े बजते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस कार्यकर्ता आसपास नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब तक कुछ उस तरीके के जो है रुझान नहीं आते दिख रहे हैं। भले ही ये जो कलाकार हैं ये यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ। और अभी की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी के जो आंकड़े हैं उस पर अगर आप नजर डालें, 155 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हुए दिख रहे हैं। रुझानों के मुताबिक वो आगे चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 74 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो सवाल ये जो बात बार बार कही जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी है या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तमाम बातें, क्या वो चीजें नहीं चली? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही, चूंकि चेहरे के तौर पर वही नजर आया इस बार विधानसभा चुनाव में, उस पर जनता ने भरोसा किया है? और अगर किया है तो 2024 के लिए तो बहुत बड़ा संकेत है फिर ये। नहीं, देखिए अखिलेश जी, मैं तो शुरू से आता कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन मध्य प्रदेश, इस अभियान को जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति, माननीय नड्डा जी का आशीर्वाद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जब कार्यकर्ता महाकुंभ में हर बूथ पर चुनाव, और माननीय अमित शाह जी ने टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट। आज मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बूथ बूथ के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, बूथ समिति, मंडल, जिले के पदाधिकारियों ने जो ऐतिहासिक काम किया है।
और प्रत्येक बूथ पर आज 51% वोट शेयर का संकल्प हम पूरा कर रहे हैं। मुझे गर्व है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद जनता ने दिया है। ना सर, पोस्टल बैलेट बल्कि अब मशीनें जब फुट रही है ईवीएम की, उसमें भी बीजेपी जो है आगे बढ़ती है। हर जगह पर बीजेपी इसलिए आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का जो आशीर्वाद है, गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व। तो वीडी शर्मा को आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, खजुराहो से आते हैं। अब तेलंगाना की अगर हम बात कर लें तो वहां तो कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। बाकी जगहों पर आपने देखा सन्नाटा पसर चुका है, चाहे वो दिल्ली का कांग्रेस का दफ्तर हो या अलग अलग राज्यों के जो मुख्यालय हैं। लेकिन तेलंगाना में कैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं? तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इतिहास रचने जा रही है। बीआरएस को हराकर कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। रुझानों में 60 से अधिक सीटें कांग्रेस की आती हुई दिख रही हैं और उसका उत्साह यहां कांग्रेस दफ्तर में देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीर आप देखिए, किस प्रकार से फ्लेयर्स उड़ाकर जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है और ये संकेत दिया जा रहा है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, कांग्रेस आ रही है तेलंगाना में। लोगों ने सुबह से ही हाथों में ये दफ्ती लगा रखी थी कि कांग्रेस की 88 सीटें आने वाली हैं। पहले से ही ये दावा कर दिया गया था और अब एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है और नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और फ्लेयर्स भी उड़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी से ये उत्साह देखने को मिल रहा है और देखिए किस प्रकार से उत्साह है। मिठाई खिलाकर लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, नाच रहे हैं। और हैदराबाद की तस्वीर आपने देखी, यहां पर कांग्रेस के लिए जश्न मनाने का एक मौका है। और जैसा कि हम आपको बार बार कहते हैं कि चुनावी खबरों का मतलब एबीपी न्यूज, तो आपको बता दें सोशल मीडिया पर भी इस वक्त सबसे ज्यादा एबीपी न्यूज देखा जा रहा है। खासतौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम की मैं बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट है, एबीपी न्यूज ही लोग देख रहे हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं काउंटिंग सेंटर, वहां से कुछ अपडेट्स हैं। हैशटैग एबीपी रिजल्ट्स ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आंकड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 45 पर है, बीजेपी 44 पर है। हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, कौन आगे कौन? भूपेश बघेल एक बार फिर से आगे हो गए हैं और विजय बघेल पीछे हो गए हैं। जीत का ढोल है जो बज रहा है राजस्थान में, जयपुर में, बीजेपी के मुख्यालय में, क्योंकि बीजेपी 130 का आंकड़ा राजस्थान जयपुर में हासिल करती हुई नजर आ रही है और उसी का ये जश्न जो बीजेपी के खेमे में मन रहा है। और इस बीच छत्तीसगढ़ जहां पर मामला अटका हुआ है, देखिए किस तरीके से कांग्रेस की दिक्कत जो है वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसपे वहां पर स्पीकर महंत चरणदास से लेकर और कौन कौन फंसा हुआ नजर आ रहा है। शक्ति सीट से चरणदास महंत पीछे चल रहे हैं, विजय बघेल एक बार फिर से पीछे हो गए हैं और भूपेश बघेल आगे हो गए हैं। ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के बड़े नेता मंत्री वो भी पीछे वो भी पीछे चल रहे हैं, पिछले कई समय से पीछे चल रहे हैं। ठीक है, मामला इसीलिए बराबरी का बना हुआ है। रुबाना, आप जिस साझा सीट की बात कर रही थी वहां से अभी कांग्रेस लीड कर रही है। उसके अलावा मैं आपको अपडेट दे देता हूं तेलंगाना का। रेवंत रेड्डी जो है वो अपने कोंडागल सीट से आगे चल रहे हैं, जबकि एक बड़ी खबर ये है कि बंडी संजय कुमार और जो टी राजा सिंह है दोनों पीछे चल रहे हैं। टी राजा सिंह गोशाबहल सीट से पीछे हो गए, बंटी कुमार करीमनगर सीट से पीछे हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि रेवंत रेड्डी उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। जल्दी से क्या अपडेट है राजस्थान में? देखिए 3 बड़े जिले, बड़ी खबर ये है दौसा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यहाँ पर बड़ी बढ़त बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। दौसा में, प्रतापगढ़ में, भीलवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी का क्लीन स्वीप, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। ये 130 बीजेपी को जो सीटें राजस्थान में मिल रही है तो वो कहां से मिल रही है? दौसा से मिल रही है, प्रतापगढ़ से मिल रही है, भीलवाड़ा से मिल रही है। और अगर बात की जाए कांग्रेस के दिग्गजों की, सीपी जोशी हार रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हार रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हार रहे हैं, ये तमाम बड़े नेता राजस्थान में कांग्रेस के जो हार रहे हैं। क्या अपडेट मध्य प्रदेश में? राजेंद्र भारती जो इस
वक्त नरोत्तम मिश्रा से आगे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा पीछे हैं। मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत बीजेपी की, ऐसी जबरदस्त आंधी बीजेपी की, 157 पर बीजेपी मध्य प्रदेश में पहुंची हुई है। लेकिन दतिया नरोत्तम मिश्रा 3 बार जीते हुए और इस बार हार रहे हैं। देखिए, दतिया में जो माहौल बना हुआ था, वहां पे कांग्रेस के फेवर से ज्यादा वोट जो पड़ा वो नरोत्तम मिश्रा जी के खिलाफ पड़ा है। नाराजगी, उनके साथ नाराजगी थी, उनके काम करने की स्टाइल से, उनके ऑटोक्रेटिक तरीके से पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज थी। उसका नतीजा सामने देख। बिल्कुल, जल्दी से एक और अपडेट। बिल्कुल, कुछ वीआईपी सीट्स है मेरे पास। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आगे चल रहे हैं, जीतू पटवारी राउत से आगे चल रहे हैं, अजय सिंह चुरहट से कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के वीआईपी आपने जाने, और एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं काउंटिंग इलेक्शन सेंटर, और ये तस्वीरें आ रही है पूजा पाठ की, और इसमें नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं जो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता नहीं है कि इस बार कोई फायदा इसका होने जा रहा है पूजा पाठ का, क्योंकि वो पीछे चल रहे हैं। अभी की बड़ी खबर, लेकिन एक बड़ी चीज प्रदीप जी, आपसे जो मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी ही चेहरा थे हर जगह पर, तो क्या ये माना जाए कि 2024 के लिए तो बहुत बड़ा संकेत है बीजेपी के लिए? नहीं अखिलेश जी, मैं तो शुरू से मानता, अगर कांग्रेस जीत गई होती 3 स्टेट तब भी यही बात कहता, अब भी यही कह रहा हूँ कि राज्य का चुनाव राज्य का है। लेकिन राज्य में भी तो जादू चल गया ना मोदी जी का। फिर देखिए, राज्य में जादू दो चीज़ों से, एक एंटी इनकम्बेंसी का, और दूसरा जो है राज्य में अलग अलग जगहों पर जो प्रोजेक्ट नहीं किया लीडरशिप, वो फायदे में गया बीजेपी के। वैसे तो न प्रोजेक्ट करना नुकसानदेह होता है, लेकिन आप किसी ऐसे को प्रोजेक्ट कर दें जो जनता के मन में ना हो तो उसका नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से मोदी एक इंक्रीमेंटल वोट लेकर स्टेट में भी आते हैं, लेकिन स्टेट के पास एक बेसिक वोट होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। वैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं, देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जीत का माहौल है, जश्न का माहौल है बीजेपी के खेमे में, लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या हुआ? अशोक गहलोत तो लग रहा था कि परंपरा बदलने वाले थे। ये जयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अंतर कलह थी सचिन पायलट और उनके बीच की, और गुर्जर वोट नाराज चल रहा था कि अगर पायलट को नहीं बनाया गया, बहुत सारी चीज़ लेकिन काम करी। और मुझे ज़रा बोलने का यहाँ महिलाओं को खासकर मौका दीजिए। मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की फोकस स्ट्रैटेजी और उनकी मेहनत, तीनों चीज़ों को आप यहाँ देखें। साथ ही जिस तरह से स्कीम्स को वीव किया गया, चाहे वो विमेन के लिए था, चाहे वो ट्राइबल्स के लिए था। आज भी जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे, और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं उन सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें सबको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे।
न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने उनका जिक्र किया था। भारत उस रास्ते पर चलेगा। मध्य प्रदेश भी हर संभव प्रयत्न करेगा कि पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना हो और आगे हम विकास को ऐसा संतुलित करें कि वो विकास हमारे लिए जानलेवा ना बने। मैं एक बार फिर गैस पीड़ित भाई और बहनों के जो नहीं रहे उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जो हैं उनके कल्याण के काम हम करते रहेंगे और आगे फिर कोई ऐसी ट्रेजेडी ना हो इसके लिए हर संभव प्रबंध करेंगे। अभियान चुनावी रुझान। तो चुनाव पर बोलने से बच रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। भोपाल गैस त्रासदी पर वो कह रहे थे अपनी बात, लेकिन चुनाव पर जब सवाल पूछा गया तो उससे बचते हुए नजर आए। अब सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होगा ना कि ये जो बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, इससे शिवराज सिंह चौहान हो सकता है खुश तो होंगे ही पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन चिंताएं भी तमाम होंगी उनके मन में, क्योंकि वो नेपथ्य में थे, चेहरे थे नहीं, वो सीएम बन पाएंगे। निश्चित तौर पर क्या कहते हैं कि वो घबराए हुए भी थे। उनके चेहरे की एक लैंग्वेज भी, जो बॉडी लैंग्वेज भी थी, वो भी क्या कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट, एक मुख्यमंत्री वाली इमेज नहीं थी। चूँकि ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को इस बार मध्य प्रदेश में प्रदीप, जिसमें इसी पे कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? इसी पे शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर कोई बदलाव होगा तो लोकसभा चुनाव के काफी बाद होगा, लेकिन अभी इस वर्डिक्ट के बाद कौन मुख्यमंत्री को बदलेगा? लेकिन उनके नाम पे वर्डिक्ट कैसे कह सकते हैं? उन्हें तो कह सकते, तो मोदी जी चेहरे थे ना, उन्हें तो डाल दिया गया था पीछे। ठीक है, वो तो सब जगह मोदी जी थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन था? एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ थी? जो बात हो रही थी कि शिवराज सिंह चौहान से लोग उब गए हैं इसलिए बीजेपी हार जाएगी,